आज का आलोच्य विषय है मनुष्य की आत्मा का कल्याण कैसे हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से कहते हैं कि हर मनुष्य अपने अपने प्रकृति के स्वभाव के से विवश होकर के अच्छे बुरे कर्म करते हैं। इस दुनिया में सभी मनुष्य कर्म करते हैं, कर्म के बिना कोई नहीं रहता। तो भगवान कहते हैं कि कर्म अच्छे और बुरे कर्मों को करवाने वाली मनुष्य की प्रकृति है। प्रकृति का मतलब होता है देह। हमारे शरीर में 3 प्रकार के गुण हैं, तम, रज और सत्य। तम, रज और सत्य, ये 3 प्रकार के गुण जो हैं ये उत्पन्न होते रहते हैं। कभी तम गुण बढ़ जाता है, कभी रज गुण बढ़ जाता है, कभी सत्व गुण बढ़ जाता है। जब सत्व गुण बढ़ता है तो मनुष्य देव स्वभाव को प्राप्त करता है और वह ईश्वर के निकट पहुंचता है। और जब रजगुण बढ़ जाता है तो सत्वगुण से नीचे गिर जाता है, मन की चंचलता बढ़ जाती है और ईश्वर से दूरी हो जाती है। और जब तम गुण बढ़ जाता है तो और नीचे अर्थात अधोगति हो जाती है। मन ही मनुष्याणां बंधाय मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मनुष्य के चित्त में जो दोनों भौं है, हमारी दोनों भौहों के बीच में दोनों भौं हैं, जहाँ तिलक लगाते हैं, जहाँ चंदन लगाते हैं, वहीं दोनों भौहों के बीच में एक सेंटर है जिसका नाम है चित्त। उसी चित्त में मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों के संस्कार के बीज छिपे होते हैं। तो उन बीजों को जलाने के लिए, उन बीजों को दग्ध करने के लिए, उन कर्म संस्कार को जला देने के लिए हमें भगवान सदाशिव ने साधना करने के लिए कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 6 अध्याय में साधना करने के लिए कहा है कि तुम सभी साधना करो और अपने संस्कारों को इसी संसार में उतार दो। पूर्वार्जित संस्कारों को इसी संसार में साधना के द्वारा उतार दो और मोक्ष को प्राप्त कर लो। परमात्मा कहते हैं कि तमा रजा सता यही मेरी माया है, इन माया के जो पार पहुंचता है वही मेरे पास पहुंचता है। तो परमात्मा के पास पहुंचने के लिए हमें क्या कहते हैं कि तीनों गुणों को उल्लंघन करना होगा। 3 गुण ही बंधन का कारण है, तम गुण बंधन, रजगुण बंधन और सतगुण बंधन। ये बंधन ही है जो जीव को बांध के रखती है और जन्म और मृत्यु ये चक्र चलते रहता है। तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए मनुष्य को साधना करनी होगी। तो मनुष्य का मन जो है मनुष्य के मन की 2 प्रकार की गति है। एक चित्त वृत्ति का जड़ता से सूक्ष्म सत्ता की ओर अर्थात नीचे से ऊपर की ओर, जिसे बोलते हैं प्रतिसंचर गति। यही है आनंद मार्ग। और एक है चित्त वृत्ति का सूक्ष्म से जड़ता की ओर। हमारे जो चित्त है जिसमें संस्कार के बीज छिपे रहते हैं, तो यदि पाप संस्कार यदि है तो हमारी चित्त की वृत्तियाँ जो है सूक्ष्म से जड़ता की ओर प्रवाहित होगी, यानी नीचे की तरफ, अधोगति की तरफ, प्रकृति की तरफ। और एक है ब्रह्म की तरफ। तो जब तीनों गुणों को उल्लंघन जब कर जाते हैं तो हम निर्गुण सत्ता को प्राप्त करते हैं अर्थात ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त करते हैं और सर्वज्ञ बन जाते हैं। और एक है नीचे की तरफ अधोगति। जब चित्त की वृत्तियाँ सूक्ष्म से जड़ की ओर प्रवाहित होती है तो हम प्रकृतिलीन हो जाते हैं। तो कोटि वर्षों तक पशु जीवन के क्लेश में दग्ध हो जाते हैं। बहुत भाग से ये मनुष्य का शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये जीवन जो है बड़ा
परमात्मा की अहेतुकी कृपा से मिला हुआ है। तो अनेक कर्म कांडों में नहीं फंसना है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण भी, इसी बात को भगवान सदाशिव ने भी कहा है कि तुम लोग अनेक कर्म कांडों में नहीं फंसोगे, तुम लोग ध्यान करोगे, साधना करोगे। मूर्ति पूजा धमाधमा कहा गया है और प्रथम जो है साधना उत्तम है, ध्यान धारणा उत्तम है। तो अष्टांगिक योग साधना में भगवान कहते हैं कि यम नियम का पालन करते हुए साधना करो, इसी से तुम्हारी परम गति की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अनेक कर्मकांडों में अनेक देवी देवताओं को मत पूजो। अनेक देवी देवताओं को, जो देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मुझको पूजने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। तो इस संसार में जो लोकाचारी है वो क्या करते हैं, पंच महाभूतों को पूजते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है, ये जन्मने मरने वाले हैं। लेकिन पंच महाभूतों के पार जो निर्गुण सत्ता है वो कभी उनका जन्म नहीं होता है, वो अजन्मा है। क्यों अजन्मा है? इसलिए कि उनके चित्त में पाप और पुण्य के संस्कार नहीं है, इसलिए वो अजन्मा है। इसलिए हम मनुष्य भी यदि साधना के द्वारा अपने चित्त में संचित जन्म जन्मांतर के पाप और पुण्य के संस्कार के बीज को दग्ध कर देते हैं अर्थात जला देते हैं साधना के द्वारा, तो हम भी वही बन जाएंगे, अर्थात हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष का मतलब होता है पाप का भी संस्कार जीरो और पुण्य का भी संस्कार जीरो, चित्त खाली हो गया, अब कुछ भी नहीं रहा। तो वही है भूमामन की प्राप्ति, वही है महादेव की भूमामन की प्राप्ति। इसी बात को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी बोले हैं मनुष्य को साधना करने के लिए, और भगवान सदाशिव भी बोले हैं, और एक महासंभूति विश्व के महान दार्शनिक श्री श्री आनंदमूर्ति जी भी ने साधना पर ही बल दिया है, क्योंकि मनुष्यों को अनेक कर्म कांडों में नहीं फंसना चाहिए। आज से लगभग 7,500 वर्ष पहले, 7,500 वर्ष पहले भगवान सदाशिव इस दुनिया में आए और लोगों को साधना विज्ञान के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा धमाधमा, तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वही ब्रह्म है, बाहर ढूंढने की उनकी आवश्यकता नहीं है। इदम तीर्थम भ्रमंती तमसा जना, आत्म तीर्थम ना जानन्ति कथम मोक्ष प्राणन्ति। ये तीर्थ जाओ, वो तीर्थ जाओ, लेकिन तुम्हारी अपनी आत्मा रूपी तीर्थ को नहीं जानते हो। तुम्हारी आत्मा में ही ब्रह्म है, तुम्हारी आत्मा में ही ब्रह्म छिपे हुए हैं। उस ब्रह्म को जानने के लिए संजोगो जोगो इतुक्ता जीवात्मा परमात्मा, जीव जो है ब्रह्म है। अपने भीतर में ध्यान करो और भगवान को अपने भीतर, खुद के भीतर में पालो। तुम्हारे खुद के भीतर ही खुदा छिपा हुआ है, इसलिए दर दर भागने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तुम्हारे बहुत निकट है, निकट, अब तुम्हारे मन में छुपे हुए हैं, तुम्हारे हृदय में छुपे हुए हैं। उन्हें ढूंढने के लिए बाहर की ढूंढने की आवश्यकता नहीं है और न किसी प्रकार के कर्मकांड आडंबर की जरूरत है। बस ध्यान साधना की तकनीक जान लेनी चाहिए। इसी बात को भगवान सदाशिव भी कहते हैं कि तुम हमारे ही जैसा साधना करो। इसमें कोई अगरबत्ती नहीं, कोई फूल पत्ती नहीं, किसी भी प्रकार की धन और आडंबर की कोई जरूरत नहीं है। बस करना क्या है, बस सिद्धासन में बैठ जाओ, मेरुदंड को सीधा रखते हुए, गर्दन को सीधा रखते हुए अपनी दोनों भौहों के बीच में नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करो। इस प्रकार ध्यान करने से मन जो है धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो उस स्थिर मन को बोलते हैं यूनिट माइंड, अनुमन, एकाग्र मन। और यह एकाग्रता भी धीरे धीरे आत्मज्ञान हो जाने से, जब साधना करते हैं, जब सतोगुण की उत्पत्ति हो जाती है तो मन एकाग्र हो जाता है। जब मन एकाग्र हो जाता है तब क्या होता है, आत्मज्ञान होने से तीनों गुण, तमा रजा सता, तीनों गुण के बंधन अपने आप मिट जाते हैं। चित्त खाली हो जाता है, पाप भी जीरो और पुण्य भी जीरो। चित्त में अब पाप और पुण्य के संस्कार जीरो हो गए, तब क्या होता है, चित्त खाली हो गया। तब
उसी चित्त में परमात्मा का अवतरण हो जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और तब ये जो पंच महाभूतों से युक्त जो प्रकृति है, इससे एक अलग प्रकृति में प्रवेश करते हैं, उसे बोलते हैं परा प्रकृति। तो परा प्रकृति चैतन्य प्रकृति है। इस चैतन्य प्रकृति में प्रवेश करने पर मनुष्य, दार्शनिक, कवि, वक्ता अनेक प्रकार के विद्या सिद्धियाँ, अनेक प्रकार की प्रतिभा, कलाएं आपके भीतर में प्रस्फुटित होने लगती है। हर व्यक्ति के भीतर अनंत प्रतिभा कला का भंडार है, परंतु वह अज्ञानता के कारण नहीं जानता है, वह दरिद्र जीवन जी रहा है। इसलिए हर मनुष्य को साधना करनी चाहिए और अनेक प्रकार के कर्मकांड में फंसना नहीं चाहिए। यही बात भगवान सदाशिव कहते हैं। मनुष्य को साधना करने के लिए भगवान के विषय में कहा गया है, एकम नित्यम विमलमचलम, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमामि। भगवान तीनों गुणों से रहित हैं, भावातीत हैं, अर्थात वृत्तियों से परे हैं। इसलिए अपनी वृत्तियों को शून्य करना होगा, दग्ध कर दीजिए साधना में और परमात्मा को इसी संसार में, इसी जीवन में प्राप्त कर लीजिए। तो ईश्वर को प्राप्त करने की अवस्था का ही नाम है मोक्ष की प्राप्ति। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में मन की चंचलता ही दीवार है। जब मन शांत हो जाता है तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसी विषय में भगवान सदाशिव कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर में ग्रंथियाँ है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा और आज्ञा चक्र। इच्छा चक्र है। ये षट चक्रों को भेदन करके ही आगे बढ़ना है और जाके परम पद सहस्रार चक्र है। यही सहस्रार चक्र पर भगवान सदाशिव बैठे हुए हैं। हर व्यक्ति के शिखर पर ईश्वर एक है, आप एक हैं, इसलिए आप भी वही हैं। तो जब मन की सारी वृत्तियाँ जब शून्य हो जाती है साधना में, तो उस अवस्था में, उस काल में जीव जो है शिव को प्राप्त करता है और परम पद को प्राप्त करता है। तो प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रकृति अपनी तरफ खींच रही है और परमात्मा अपनी तरफ खींच रहे हैं जीव को। इसलिए साधना विज्ञान में यही कहा जाता है कि हर व्यक्ति के भीतर में जो है चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा चक्र, गुरु चक्र और सहस्रार चक्र, अष्ट कमल है। इन अष्ट कमल में श्रेष्ठ जो परम पद है वहीं पर अपने मन को स्थापन करना है। तो हमारे शरीर के अंदर में जो कुंडलिनी शक्ति है, उस कुंडलिनी को जागृत करने के लिए एकमात्र साधना ही करना होगा। तब यहाँ से कुल कुंडलिनी उठती है। जीव भूता कुल कुंडलिनी शक्ति जो है, ये जीव भूता शक्ति कुल कुंडलिनी जागरण साधना के द्वारा ही संभव है। तो जब जगती है तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठती है वैसे वैसे सारे चक्र एक्टिव होने लगते हैं और मनुष्य जो है एक साधारण व्यक्ति नहीं, असाधारण व्यक्ति बन जाता है। उसके भीतर में अनंत प्रतिभा कला का भंडार जागृत हो उठता है और वह व्यक्ति बड़े बड़े महान कार्यों को कर पाने में सक्षम हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य को साधना के द्वारा अपनी कुंडलिनी को जागृत करना चाहिए। और पंडितों के पास कुंडली जागरण के लिए पैसा दे करके सिर्फ कागज़ में कुंडली जागरण पत्रिका लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है सिर्फ साधना करने से, ध्यान करने से। तो जितना जल्द हो मनुष्य अनेक प्रकार के कर्मकांडों को त्याग करके मनुष्य को एकमात्र ध्यान साधना करना चाहिए और अपने हृदय में परमात्मा का अवतरण कर लेनी चाहिए इसी संसार में। यही है ईश्वर प्राप्ति का सिद्धांत। तो आज हम ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र संस्था से ये वार्ता कर रहे हैं। यदि चाहें तो हमारी चैनल जो है यूट्यूब चैनल ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र पे जा करके और विशेष प्रोग्रामों को आप देख सकते हैं। आज इतना ही। परमपिता बाबा की जय।